जो 64 पन्नों की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जांच कमेटी ने 55 लोगों से पूछताछ की और गवाहों में जस्टिस वर्मा की बेटी दिव्या वर्मा भी शामिल थी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, सबके तमाम कर्मचारी और यहां तक कि जस्टिस वर्मा के घर के जो उनके सहयोगी थे, जो कर्मचारी थे, उनके घर पे काम करने वाले हेल्प थे, उन सब से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और किससे पूछताछ की गई है, जरा बताइए दिनेश। ये बहुत महत्वपूर्ण पहला खुलासा, ध्यान से देखिएगा। किन किन लोगों से पूछताछ के बाद वो बातें सामने निकल कर आई हैं जो 64 पन्नों में दर्ज हैं और जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को दे दी गई है। जस्टिस वर्मा के संदर्भ में जब घर से कैश मिला तो जिन लोगों से पूछताछ हुई, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए। ये 64 पन्नों की रिपोर्ट है। ये 55 लोगों से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर 33 दिनों में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और रिपोर्ट को तैयार करने में आप जानते हैं इसमें मुख्य न्यायाधीश ने ही ये रिपोर्ट तैयार आखिरकार अपने सिग्नेचर के साथ दी है, लेकिन 3 लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। 33 दिनों तक ये जांच चली है। 55 लोगों से पूछताछ हुई है और इस दौरान इन 55 लोगों में वो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं जिसमें जी मैं बताता हूं कि वो 55 लोग कौन हैं। अब जरा देखिए, संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, इनसे पूछताछ हुई। 33 दिन जो पूछताछ चली उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, जो सबसे बड़ा आदमी है जिससे पूछताछ हुई, उसमें संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, 14 दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, इनसे भी पूछताछ की गई। और चूंकि फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझाई थी, उन्होंने देखा था कि नोट के बंडल कैसे जल रहे हैं, उसमें 13 फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। उसके अलावा सीआरपीएफ के 6 जवान और अधिकारी से इस बारे में पूछताछ की गई है। जस्टिस वर्मा के परिवार और उनके स्टाफ के लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या वर्मा जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी हैं, उनसे पूछताछ की गई। जस्टिस वर्मा की प्राइवेट सेक्रेटरी, उससे भी पूछताछ हुई। और उनके घर में काम करने वाले 15 स्टाफ, याद रखिएगा 15 स्टाफ से भी पूछताछ हुई। और इनसे जो पूछताछ के बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है वो 64 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हैं, ऐसे ऐसी बातें कही गई है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी आप जब ये जानेंगे कि इस देश की हायर जुडिशियरी में किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। लोग इंसाफ के लिए जिसको आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं वो है जुडिशरी, वो है न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका के सामने बहुत बड़े सवाल के तौर पर यह केस उभरा है। ऑपरेशन मिलॉर्ड में दूसरा बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। नवभारत पर जस्टिस वर्मा से पूछे गए 3 अहम सवाल, 3 सवालों के आधार पर जले हुए नोटों की जांच हुई। यह दूसरा बड़ा खुलासा। पहला बड़ा खुलासा यह कि 55 लोगों से पूछताछ हुई और उसमें जस्टिस वर्मा की बेटी दिव्या वर्मा भी शामिल है। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए जिसके आधार पर यह जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। नवभारत पर आपको ये बताएंगे हम, टाइम्स नाउ नवभारत पर, कि ये सवाल क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे इसके आधार पर बनी हुई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। तो जो इस पूरी जो जांच कमेटी थी दिनेश, उनके सामने 3 महत्वपूर्ण सवाल थे और यही तीनों महत्वपूर्ण सवाल, इन्हीं के इर्द गिर्द सारी जांच जो है वो घूमती रही और इन्हीं 3 सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हुई है। पहला जो सवाल था कि ये जो इतना बड़ा, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कम से कम 10 बाई 12 के कमरे में 1.5 फीट तक नोटों की गड्डियां सजा के रखी गई थी। ये पैसा, इतना अकूत दौलत, इतना पैसा आया कहां से? ये पैसा कैसे आया, कहां से था, कैसे आया था? और दूसरा, इस पैसे का, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पैसा आखिर था किसका? भाई ये जस्टिस वर्मा के आउट हाउस में रखा गया था, उनके घर के भीतर नहीं, उनके बंगले के बाहर जो स्टाफ क्वार्टर होता है उसमें एक स्टोर रूम बनाया गया था और उस स्टोर रूम में रखा गया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि जो पैसा था वो किसका था। और दूसरा, और जो तीसरा सवाल जो था, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई ये पैसा, जो जला हुआ पैसा, जब आग लग गई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उससे आग को बुझा दिया और जब जस्टिस वर्मा के स्टाफ के लोग वहां पहुंचे, परिवार के लोग पहुंचे, उसके बाद वो जो जला हुआ कैश है उसको कैसे हटाया गया, किसने हटाया, और ये जो इसके पीछे की जो पूरा घटनाक्रम था, ये समझने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट। ये पैसा आया कहां से, ये पैसा कैसे वहां तक पहुंचा, आउट हाउस में लाने वाला कौन था, किसका ये पैसा था, और ये पैसा असल में क्या जस्टिस वर्मा से ताल्लुक रखता था, या आउट हाउस में किसी ने प्लांट कर दिया था। ये तमाम बातें हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी जांच हुई है। गौरव श्रीवास्तव खुलासा, सबसे पहला खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं और ये जो 64 पन्नों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जांच कमेटी ने
55 लोगों से पूछताछ की और गवाहों में जस्टिस वर्मा की बेटी दिव्या वर्मा भी शामिल थी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, सबके तमाम कर्मचारी और यहां तक कि जस्टिस वर्मा के घर के जो उनके सहयोगी थे, जो कर्मचारी थे, उनके घर पे काम करने वाले हेल्प थे, उन सब से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और किससे पूछताछ की गई है, जरा बताइए दिनेश। ये बहुत महत्वपूर्ण पहला खुलासा, ध्यान से देखिएगा। किन किन लोगों से पूछताछ के बाद वो बातें सामने निकल कर आई हैं जो 64 पन्नों में दर्ज हैं और जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को दे दी गई है। जस्टिस वर्मा के संदर्भ में जब घर से कैश मिला तो जिन लोगों से पूछताछ हुई, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए, ये 64 पन्नों की रिपोर्ट है। ये 55 लोगों से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर 33 दिनों में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और रिपोर्ट को तैयार करने में आप जानते हैं इसमें मुख्य न्यायाधीश ने ही ये रिपोर्ट तैयार आखिरकार अपने सिग्नेचर के साथ दी है, लेकिन 3 लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। 33 दिनों तक ये जांच चली है, 55 लोगों से पूछताछ हुई है और इस दौरान इन 55 लोगों में वो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं जिसमें जी मैं बताता हूं कि वो 55 लोग कौन हैं। अब जरा देखिए, संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, इनसे पूछताछ हुई। 33 दिन जो पूछताछ चली उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, जो सबसे बड़ा आदमी है जिससे पूछताछ हुई, उसमें संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, 14 दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, इनसे भी पूछताछ की गई। और चूंकि फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझाई थी, उन्होंने देखा था कि नोट के बंडल कैसे जल रहे हैं, उसमें 13 फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। उसके अलावा सीआरपीएफ के 6 जवान और अधिकारी से इस बारे में पूछताछ की गई है। जस्टिस वर्मा के परिवार और उनके स्टाफ के लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या वर्मा जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी हैं, उनसे पूछताछ की गई। जस्टिस वर्मा की प्राइवेट सेक्रेटरी, उससे भी पूछताछ हुई। और उनके घर में काम करने वाले 15 स्टाफ, याद रखिएगा 15 स्टाफ से भी पूछताछ हुई। और इनसे जो पूछताछ के बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है वो 64 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हैं, ऐसी बातें कही गई है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी आप जब ये जानेंगे कि इस देश की हायर जुडिशियरी में किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। लोग इंसाफ के लिए जिसको आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं वो है जुडिशरी, वो है न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका के सामने बहुत बड़े सवाल के तौर पर यह केस उभरा है। ऑपरेशन मिलॉर्ड में दूसरा बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। नवभारत पर जस्टिस वर्मा से पूछे गए 3 अहम सवाल, 3 सवालों के आधार पर जले हुए नोटों की जांच हुई। ये दूसरा बड़ा खुलासा। पहला बड़ा खुलासा यह कि 55 लोगों से पूछताछ हुई और उसमें जस्टिस वर्मा की बेटी दिव्या वर्मा भी शामिल है। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए जिसके आधार पर यह जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। नवभारत पर आपको ये बताएंगे हम, टाइम्स नाउ नवभारत पर, कि ये सवाल क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे इसके आधार पर बनी हुई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। तो जो इस पूरी जो जांच कमेटी थी दिनेश, उनके सामने 3 महत्वपूर्ण सवाल थे और यही तीनों महत्वपूर्ण सवाल, इन्हीं के इर्द गिर्द सारी जांच जो है वो घूमती रही और इन्हीं 3 सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हुई है। पहला जो सवाल था कि ये जो इतना बड़ा, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कम से कम 10 बाई 12 के कमरे में 1.5 फीट तक नोटों की गड्डियां सजा के रखी गई थी, ये पैसा, इतना अकूत दौलत, इतना पैसा आया कहां से? ये पैसा कैसे आया, कहां से था, कैसे आया था? और दूसरा, इस पैसे का, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पैसा आखिर था किसका? भाई ये जस्टिस वर्मा के आउट हाउस में रखा गया था, उनके घर के भीतर नहीं, उनके बंगले के बाहर जो स्टाफ क्वार्टर होता है उसमें एक स्टोर रूम बनाया गया था और उस स्टोर रूम में रखा गया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि जो पैसा था वो किसका था। और जो तीसरा सवाल जो था, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई ये पैसा, जो जला हुआ पैसा, जब आग लग गई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उससे आग को बुझा दिया और जब जस्टिस वर्मा के स्टाफ के लोग वहां पहुंचे, परिवार के लोग पहुंचे, उसके बाद वो जो जला हुआ कैश है उसको कैसे हटाया गया, किसने हटाया, और ये जो इसके पीछे की जो पूरा घटनाक्रम था, ये समझने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट। ये पैसा आया कहां से, ये पैसा कैसे वहां तक पहुंचा, आउट हाउस में लाने वाला कौन था, किसका ये पैसा था, और ये पैसा असल में क्या जस्टिस वर्मा से ताल्लुक रखता था या आउट हाउस में किसी ने प्लांट कर दिया था। ये तमाम बातें हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी जांच हुई है। गौरव श्रीवास्तव